आप सभी को पापी कहकर पुकारा है मैं, पर सत्य तो ये है कि मैंने स्वयं ही अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया और ये भी नहीं सोचा कि अपने पति की आज्ञा का पालन ना करके मैंने स्वयं कितना बड़ा पाप किया है। विवाह के समय मैंने वचन दिया था कि सदैव उनके मान सम्मान का ध्यान रखूंगी, और आज स्वयं वो पवित्र वचन तोड़ दिया। तेरे इस हट के कारण इस संसार में वंदनीय मेरी आराध्य की आज इतनी बड़ी निंदा हुई है। ना मैं इस यज्ञ में आती और ना ही प्रजापति को घोर अपशब्द कहना पड़ता। नहीं, मैं इस सत्य से मुख नहीं मोड़ सकती। मेरी आराध्य की इतनी बड़ी निंदा हुई है, उसकी दोषी मैं भी हूं, और इसीलिए अब मैं महादेव का सामना नहीं कर सकती। जिन प्रजापति ने शिव का अपमान किया है, उनकी दी हुई ये देह एक श्राप है। और इस श्राप के साथ मैं शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य ग्रहण नहीं कर सकती। कहीं देवी सती का ये क्रोध समस्त संसार को संकट में न ले आए। कहीं सखी इस अपमान के कारण खुद का अहित न कर दे। यदि सती का तनिक भी अहित हुआ तो कोई विचार भी नहीं कर सकता है कि महादेव का क्रोध क्या रूप ले लेगा। शांत हो जाओ सखी, शांत हो जाओ। निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मेरी भूल का यही प्रायश्चित है। महादेव योगेश्वर शिव के महाप्रताप से समृद्ध योगाग्नि प्रकट हो। और श्राप रूप देखो अपने भीतर समाकर वही भस्म कर दो। जो मेरे प्रिय को प्रिय हो। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। देवी, सती,
सती, ये क्या किया देवी सती ने? जब महादेव को यह ज्ञात होगा तो उनके क्रोध से हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। सती, सभी देवी देवताओं की उपस्थिति के बाद इतना बड़ा अनर्थ हो गया, कोई उन्हें रोक क्यों नहीं पाया? क्योंकि भगवान भक्ति के शक्ति से बंधे होते। इस यज्ञ के शुरू होने से पहले प्रजापति दक्ष ने न केवल नारायण से बल्कि सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना की थी कि वो इस यज्ञ की रक्षा करें। परंतु मां, भक्ति से बंधे होने से अधिक महत्वपूर्ण धर्म से बंधे होना नहीं होता। तो फिर सभी देवी सती के साथ ऐसा अधर्म होते देखकर शांत कैसे रह पाए? किसी भी मूल्य पर उनकी रक्षा क्यों नहीं की उन्होंने? तुम भूल रहे हो सुपन, देवी सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। स्वयं आदि शक्ति, पराशक्ति की अंश थी। जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ होने वाला था, उसके मूल में मां की क्या लीला थी, ये कोई नहीं जानता था। वहां उपस्थित सब उसी लीला के पात्र बन चुके थे। पर भैया जी, इस संपूर्ण लीला में सबसे अधिक कष्ट तो स्वयं मैया और भोले बाबा को ही भोगना पड़ा होगा। मेरे लिए तो ये कल्पना करना भी कठिन है कि मैया सती के बिना भोले बाबा कैसे रहे होंगे। क्या दशा हुई होगी उनकी। आप सही कह रहे श्रीमान। देवी सती के जाने का आभास कैलाश में समाधि लगाए हुए शिव को भी हो गया था, और सब कुछ जाने वाले त्रिलोकदर्शी, त्रिकालदर्शी को ये सत्य स्वीकारना सहज नहीं था। इतना विचलित क्यों अनुभव कर रहा हूं मैं? ये किस बात का संकेत है? सती, आप वापस आ गई प्रिय। महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? आपके बिना? क्या अर्थ है आपका?
मैं नहीं रहूंगी तो इन पौधों का ध्यान कौन रखेगा? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं सती? सती, सती, आपके इस पूजा स्थल को नित्य में अपने हाथों से सजाती थी। अब ये कार्य कौन करेगा महादेव? आप ऐसा क्यों कह रही हैं देवी? आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाना मेरे लिए किसी साधना से कम नहीं था महादेव। अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? प्रिय, ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ अनिष्ट हुआ हो ऐसा आभास हो रहा है मुझे, किंतु क्यों? क्या हो गया है सती? आप ऐसे क्यों कह रही हैं जैसे आप मुझे छोड़कर जाने वाली हो? अब तो आप वापस आ गई हैं। अब आप यहीं रहिएगा सदैव मेरे निकट। इच्छा तो मेरी भी यही थी कि मैं सदा आपके समीप रहूं, किंतु यह हमारी अंतिम भेंट है स्वामी। मुझे क्षमा कर देना स्वामी, मैं आपका साथ नहीं निभा पाई। मैं जानता हूं पति के रूप में अपनी बात पर दृढ़ रहना आपको आपके पिता से, आपके मायके से दूर रहने के लिए कहना। हो सकता है ये मेरी भूल हो। ये आपकी भूल नहीं है महादेव। आप तो भूल कर ही नहीं सकते। सत्य तो ये है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। जहां से आमंत्रण आया ही नहीं हो, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। हुआ क्या है सती? अब सब कुछ ठीक होगा प्रभु। मुझे मेरे हट का दंड मिल गया है। कैसा दंड? अब से सदैव मैं आपके पास रहूंगी महादेव। अब से आपकी कोई भी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगी मैं। सती, सती, ये कैसे संभव है? ये क्या हुआ? कहां है सती? सती, 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 सती! शारीरिक आंखों से ही नहीं, मेरे मन की आंखों से भी बोझल हो गई है प्रिय। ऐसा कैसे संभव है? सती कहाँ हो? सती,
आज अनर्थ हुआ है यहाँ। केवल अपमान ही नहीं, शक्ति का अंत हुआ है आज। और अब होगा इस शक्ति विहीन संसार का सर्वनाश। कौन है? कौन है? किसने बोला ये? को पकड़ के लाओ इसे। मूर्ख! यदि तू अब भी यह पहचान नहीं पाया कि यह स्वर्ग किसका है, तो तेरा नाश निश्चित है। इस पूरे ब्रह्मांड में तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। सती की अकाल मृत्यु से रुष्ट होकर सारी प्रकृति ने एक होकर यह आकाशवाणी की है प्रजापति तक। अब इस सृष्टि में कोई स्थान ऐसा नहीं जो तुम्हारी रक्षा कर सके। प्रिय, यदि कुछ समय में आपकी कोई सूचना मुझ तक नहीं पहुंची तो बिना निमंत्रण ही सही मुझे भी यज्ञ में आना पड़ेगा।